हेलो गाइस। ओके, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका पेपर है, ठीक है, 20 फरवरी को फिजिक्स का, और आपके पास केवल एक दिन बचा है, 19 फरवरी। और अभी भी आप तैयारी में जुटे हुए होंगे, ठीक है, और आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होगा। तो पूरा ध्यान आपका, पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई पर होगा। तो उसी के साथ आपका थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए मैं आया हूँ, और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी तक उनको डर लग रहा है कि फिजिक्स का पेपर कैसे आएगा, फिजिक्स के पेपर में क्या लिखेंगे, है ना, टफ तो नहीं होगा, इजी इजी आएगा कि नहीं आएगा, मॉडरेट होगा, तो आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप अभी तक आपको लग रहा है कि आपकी पूरी तैयारी नहीं हुई है और आपके पास केवल एक दिन बचा है और एक दिन में आप कुछ करना चाहते हो जिससे कि आप अच्छे से निकल जाओ पेपर में, ठीक है, और आपके एक सम्मानजनक स्कोर आपका आ जाए, तो जैसा मैं बता रहा हूं आपको वैसे ही करना है, ठीक है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि बिफोर वन डे हाउ टू डू प्रिपरेशन फिजिक्स क्लास 12th, ठीक है। तो मैंने क्या करा है कि पूरी फिजिक्स है ना, मैंने उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसके साथ में एक दिन में आप ये पांचों पार्ट अगर आपने तैयार कर लिया ना, और बहुत आसान तरीके से मैं इन पार्ट्स को आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको करना कैसे है वो मैं आपको, देखो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आपका, ठीक है, जल्दी से जल्दी मैं आपको सारा बता दूंगा, और फिर आप अब लग जाइए पढ़ाई में, ठीक है। एक दिन बचा है आपके पास, और हो सकता है तो और भी आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे, तो मैं उसके बारे में भी आपको बता सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहला आपको मैंने इसको फिजिक्स को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट में आप क्या करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, देखिए, फर्स्ट पार्ट के लिए आपको देने पड़ेंगे आपके 2 आवर्स, ओनली 2 आवर्स, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, आपके पास एक किताब होगी जिसका नाम होगा मास्टर माइंड। क्या नाम होगा, मास्टर माइंड। बुक आती है, अवेलेबल होती है मार्केट में, ठीक है। पेपर इसमें बहुत सारी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मास्टर माइंड में। अगर आपको ये नहीं मिल जाती है तो आप एक काम करेंगे, आप कहीं से भी गूगल वगैरह से, आप कहीं पे भी आप फॉर्मूला चार्ट्स अगर निकालना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स के मिल जाते हैं, ठीक है, फॉर्मूला चार्ट्स, ठीक है, फॉर्मूला, हाँ ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग एरर, फॉर्मूला चार्ट, ठीक है, कहीं से भी मिल जाएगा आपको अवेलेबल आसानी से, आपकी बुक में भी सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैंने जितना एनालाइज किया है पेपर्स को, उसमें मैंने ये देखा है कि जो आपका चैप्टर नंबर आपका 1 है से लेके चैप्टर नंबर जो आपका 4 है, ठीक है, ये 4 चैप्टर जो होते हैं इनसे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स इनसे मिलते हैं आपको। तो आप क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इनके फॉर्मूले रिवाइज करेंगे आप, और इनको अंदर मत पढ़िए आप ज्यादा। अगर आपके पास लग रहा है आपको कि अभी ज्यादा आपको तैयारी नहीं हुई है आपकी और आपको एक दिन में बहुत कुछ करना है, तो जैसे मैं बता रहा हूं आपको वैसा करिए। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक आप क्या करेंगे, और जितने भी ऑल फॉर्मूले, ठीक है, ऑल फॉर्मूले रिवाइज करिए, ठीक है। इनको लिख लीजिए एक पेपर पे, और बार बार है ना, ऐसे करिए 2 घंटे तक लगातार, ठीक है। 2 घंटे में मैं आपको बता रहा हूं आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लेंगे और आपको सारे फॉर्मूले आपको याद भी हो जाएंगे। लेकिन आपको एक काम और करना है साथ में, कि जब भी आप किसी का फॉर्मूला लिखें तो उसका वेक्टर फॉर्म जरूर लिखें, ठीक है, वेक्टर फॉर्म के साथ में लिखें। कभी कभी वेक्टर फॉर्म के भी पूछ लेता है ना, तो वेक्टर फॉर्म के साथ में लिखें तो आपका काम हो जाएगा। और इसके साथ और क्या करना है, ये तो पार्ट 1 में आपका मैंने ये बता दिया कि चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक आपको सारे फॉर्मूले ये रिवाइज करने हैं। देखिए, अगर सवाल आया ना और आपको फॉर्मूला याद है, मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ वो सवाल आपका गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। यहां पर मैं आपको एक चीज और नोटिस करूंगा, इन्हीं चैप्टर्स में से किन्हीं 2 चैप्टर में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, स्टार बना के मैं लिख रहा हूं, आपको करना क्या है कि जब आप लिख रहे हैं ना फॉर्मूले, तो आपको एक कैपेसिटेंस मिलेगा रास्ते में, ठीक है। उस कैपेसिटेंस में आपको क्या करना है, इसका आपको सीरीज कनेक्शन, ठीक है, और इसका जो पैरेलल कनेक्शन जो होता है वो आपको बहुत अच्छे से सीख लेना है। सीरीज कनेक्शन कैसे करते हैं कैपेसिटेंसेस का, और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है, ये आपका बहुत जरूरी है, वो वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन फॉर्मूले के बेस पे, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, एक हल्का सा रिवाइज करेंगे आप लोग रेसिस्टेंस के बारे में। गाइस, रेसिस्टेंस के भी 2 केसेस आप पढ़ेंगे, इसका नाम होगा, एक का सीरीज कनेक्शन होगा और एक का पैरेलल कनेक्शन होगा, ठीक है। ये आप दोनों ही अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक इसी जब चैप्टर 1 से आप चैप्टर 4 जाएंगे ना, तो आपको एक चीज और मिलेगी, एक मिलेगा आपको I = NEA VD, जहां पर VD आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है।
क्या होता है बीडी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। बीडी आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से आपको वहाँ पे मिलेगा, आपने पढ़ा भी होगा सिलेबस में, ठीक है गाइज। मैं आपको बता रहा हूँ इस पे या तो न्यूमेरिकल आने वाला है और या फिर इसका डेरिवेशन आने वाला है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको मैं बता रहा हूँ, आप इसको करिए, ठीक है। आई बराबर एन ए बी डी पे ज्यादा फोकस करिए, बीडी का भी फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा, वहां से क्या होता है फिर यहाँ पे पुट करके एक नया फॉर्मूला भी जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको कवर कर लेना अच्छे से, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। इन्हीं चैप्टर्स में से जब आप चैप्टर 1 से चैप्टर 4 के फॉर्मूले रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको एक चीज और देखने को मिलेगी और उसका नाम होगा सेल्स। जब आप कॉम्बिनेशन करोगे सेल्स का तो वहां पे ई इक्विवेलेंट आपको देखने को मिलेगा, जिसका फॉर्मूला आपको देखा अगो आपने E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, आपने ये देखा होगा। एक आपको R इक्विवेलेंट का मिलेगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपके सेल का जो पोलैरिटी है अगर सेम में लगा हुआ है तो क्या होगा, डिफरेंट में लगे हुए हैं तो क्या होगा, वहां से आप लोग फॉर्मूले में अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। प्लस माइनस का यहाँ पे अंतर आता है और कुछ नहीं है खास, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1, इतना ही करना है पार्ट 1 में आपको और बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, और पार्ट 2 में क्या करना है आपको, ठीक है। अब यहां से सीधे जंप करेंगे आप 4 चैप्टर के बाद सीधे लास्ट में क्या करेंगे, यहां पर हमने चैप्टर लिए हैं, एक तो एटम लिया है हमने, ठीक है, और एक आपको डुअल नेचर लिया है ऑफ रेडिएशन वाला है ना, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ एंड क्या था हमारे पास, मैटर, ठीक है। एक ये है हमारा, और इसमें एक हमने जोड़ा है न्यूक्लियाई को और हमने जोड़ा है आपका सेमीकंडक्टर को। इन चैप्टर्स को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। अब करना क्या है इन चैप्टर्स में वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा पेन चेंज करके, ताकि आपका पता रहे कि वॉल्यूम मतलब पार्ट 2 है आपका। इनमें से आपको करना क्या है, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको करना जरूर है, ठीक है। इन चारों चैप्टर में से सबसे इंपोर्टेंट जो हो जाता है वो हो जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या हो जाती है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो जाती है। ये आपको गाइस पढ़नी है अच्छे से। मैं आपको बता रहा हूं 2021 से लेके 2025 के पेपर को अगर एनालाइज किया जाए तो 50.34% लगभग सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसमें लेमडा का जो आपको फॉर्मूला मिलेगा, जैसे कि कौन सा है, 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू R/Z² 1 अपॉन N1² माइनस 1 अपॉन N2²। ये आपको फॉर्मूला रिवाइज करके जाना है काफी अच्छे से, ठीक है। इस पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको H अपॉन P, या फिर आपको मिलेगा लेमडा इक्वल टू H अपॉन MB। इस पे आप लोग फॉर्मूला आप अच्छे से करके जाइए, सवाल आपको देखने को मिलेगा इन दोनों पे, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस के बारे में या तो डेरिवेशन आ जाता है या फिर उसका स्टेटमेंट या फिर इक्वेशन बता दो क्या होता है, ठीक है, उसके हिसाब से आप जाएंगे। आपको पता होगा, आपने पढ़ी भी होगी, E बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। एच न्यू नोट यहाँ पे आपका वर्कडन का वर्क फंक्शन का काम करेगा, ठीक है, आ गया समझ में। तो अब इसके अलावा और क्या करना है, और अगला एक इंपॉर्टेंट इन्हीं में से चैप्टर में हो सकता है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिसको हम लोग डेल्टा एम से नोट करते हैं। मास डिफेक्ट है ये हमारा, ठीक है। यहां पर आपका कैपिटल एम होता है, ठीक है। मास डिफेक्ट अच्छे से पढ़ना है आपको। अब इसके बाद में एक आता है मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी रिलेशन आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से तैयार करना है आपको, मास एनर्जी रिलेशन। इसके बाद जो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है, जो हमें करना है उसका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ना एक दो डेरिवेशन आपने पढ़े होंगे, एक हमारा Rn के लिए होता है, nth ऑर्बिट के लिए रेडियस, और आपका Bn, ये दो पढ़ने हैं आपको, है ना। Rn का जो फॉर्मूला आता है वो होता है आपका R0 n² अपॉन Z, और Bn का फॉर्मूला आपका निकल के आता है V0 Z अपॉन n, ठीक है। ये फॉर्मूले रहते हैं जिसमें R0 की वैल्यू आपकी रहती है कितनी, 0.529 एंगस्ट्रॉम, और करके इसको लिखते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम, और B0 की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे करके आप लोग इसको पढ़िए अच्छे से। Rn और Bn के डेरिवेशन को आप जरूर कर लें, ठीक है, इसको भूल लेना आप, ठीक है। अगला मैं आप बता रहा हूँ, इसी चैप्टर में से सबसे और इम्पोर्टेंट आता है आपको PN जंक्शन। गाइस PN जंक्शन का फोटो बना के देख लें एक बार अच्छे से, और इसका एक 3-4 स्टेटमेंट
आपको पॉइंट्स बना के याद कर लें और बस पॉकेट में रख लें और चले जाए पेपर देने, ठीक है। पीएन जंक्शन के बारे में गाइज एक और मैं आपको बता रहा हूँ, डिप्लेशन रीजन क्या होती है, आप लोग इसको पढ़ के जाइए। डिप्लेशन रीजन क्या होता है या डिप्लेशन लेयर क्या होती है, आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगला मैं आपको बता रहा हूँ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है, ये जरूर पढ़ के जाइएगा आप। इन सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सब सेमीकंडक्टर क्या होते हैं गाइस। एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, डोपिंग, डोपिंग क्या होती है ये अच्छे से पढ़ लीजिए आप। और हाफ वेव और फुल वेव, इसको मत छोड़ना किसी कीमत पे। हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, इन दोनों को आप जरूर करके जाइए। इनके क्या क्या करना है आपको, एक तो डायग्राम अच्छे से सीख लीजिए। अगर डायग्राम आपने सही बना दिया तो नंबर मिल जाता है पूरा। डायग्राम और प्लस डायग्राम और इसका एक ग्राफ है, ठीक है, जिसमें आपको करंट मिलती है ना पॉजिटिव साइकिल में, तो वो आपको पढ़ना है। आपको डायग्राम पढ़ना है, इसका कैसे काम करता है, ग्राफ कैसे काम करता है। डायग्राम और ग्राफ दोनों पता है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इसमें पढ़ना है आपको, सेमीकंडक्टर हमारा हो गया और ठीक है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन हो गया। अच्छा एक चीज़ और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसमें ना तीनों चैप्टर के सेमीकंडक्टर को हटाकर 10, 10 और 10 टोटल कितने हो गए, 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं इनके बस। और ये बहुत आसान चैप्टर हैं तीनों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप इसको करेंगे कहाँ से, FIZIX फिजिक्स अकेडमी जो चैनल है जिसपे ये वीडियो अपलोड की गई है, उस पर आपके इस सभी चैप्टर्स के आपको 10-10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं और आप उसको आराम से कर सकते हैं। वही 10 में से आपके फंसेंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है, 100%। बस आप फटाफट से, मुश्किल से 20 मिनट्स की वीडियो है और 20 मिनट्स की तीनों वीडियोस है लगभग मिला के। अगर आप सारा कुछ करेंगे तो ये पार्ट 2 आपके लेगा 3 आवर्स, 3 आवर्स से ज़्यादा नहीं लेगा ये, ठीक है। 3 घंटे में आप इसको सारा खत्म कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आप क्या करेंगे, ओके गाइस। तो हम यहाँ पे थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। पार्ट 3 में आई थिंक मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी। पार्ट 03 में आप क्या करेंगे, अब आप आएंगे अल्टरनेटिंग करंट में। अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर जिसका नाम है AC, ठीक है। अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी फॉर्मूले रिवाइज करने हैं तो हमने वीडियो डाल चुके हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट में आपको क्या करना है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है RLC सर्किट पर एक क्वेश्चन आने वाला है गाइस। RLC सर्किट पे एक क्वेश्चन आने वाला है जिसमें आपका रेजोनेंट पे एक क्वेश्चन आएगा, रेजोनेंट कंडीशन पे आएगा ये, जिसमें रेजोनेंट कंडीशंस क्या होती है, XL बराबर XC। इस पर एक क्वेश्चन आने वाला है जिसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन आएगा जिसका आपको फेजर डायग्राम या तो न्यूमेरिकल आएगा या फिर RLC सर्किट बनाने के लिए आएगा और उसका फेजर डायग्राम आएगा। फेजर डायग्राम पे आप फोकस करें इसके, ठीक है जी। दूसरा, इसके पावर एवरेज को डेरिवेट कर लें, ड्राइव द पावर एवरेज। पावर एवरेज निकालना है इसका, पावर एवरेज कर लीजिए इसका बढ़िया करके, ठीक है। RLC सर्किट और पावर एवरेज, ठीक है। XL क्या होता है, XC क्या होता है, ये भी अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। इस पे क्वेश्चन मिलेगा आपको। बस अल्टरनेटिंग करंट में ज़्यादा कुछ नहीं आता है, RLC सर्किट पे न्यूमेरिकल आता है हमेशा, और पावर एवरेज के भी क्वेश्चन इस पे देखने को मिले हैं, ठीक है। पावर एवरेज का डेरिवेशन अगर आता है तो आता है, वरना नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये बस आपका पार्ट 3 में इतना ही कर रहे हैं आपको, एक चैप्टर है पूरा, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। पार्ट नंबर आप नेक्स्ट आता है आपका पार्ट नंबर 4, ठीक है जी। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 हमने दिया है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को, रे ऑप्टिक्स प्लस वेव ऑप्टिक्स हमने मिला के इसको, इसके बारे में कुछ लिखा है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। ये जो पार्ट 4 है ना, आप सबसे लास्ट में करके जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहला रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में मेरे को लग रहा है इस बार आपका TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 100% है, मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। एक है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा, इसको कर लीजिए। तीसरा आपका है इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला कर लीजिए बार बार। फोर्थ वन आपका जो है इसमें
जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना वो कर, अच्छा मैं सारे लिख देता हूँ, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्पेशल नहीं है, मैं सारे एक बार में लिख देता हूँ। इसमें पिछले चैप्टर के भी शामिल होंगे, ठीक है। जो पीछे चैप्टर निकल गए ना उसके भी शामिल है, सब में एक साथ में लिख देता हूँ कि आपको ये करने ही करने हैं। एक तो ट्रांसफॉर्मर करना है, ठीक है, प्लस और एक आपको करना है एसी जनरेटर, ठीक है, और प्लस आपको गैल्वेनोमीटर करना है, और प्लस आपको व्हीटस्टोन ब्रिज करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज कर लिया आपने, ट्रांसफॉर्मर कर लिया, माइक्रोस्कोप करना है और प्लस टेलीस्कोप करना है, ठीक है। अब एक काम और करना है आपको, गैल्वेनोमीटर को दो पार्ट करने हैं इसके। एक तो ये अमीटर में कन्वर्ट कैसे होता है और एक आपका वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें इसकी। आपको बस इतना करना है पार्ट 4 में। रे ऑप्टिक्स और प्लस वेव ऑप्टिक्स को मिला के आप इतना तैयार कर लीजिए। और जो टॉपिक मैंने एसी जनरेटर ट्रांसफॉर्मर पीछे से उठाए हैं, गैल्वेनोमीटर, और आपको ये करने ही करने हैं, ठीक है। और इसमें एक टॉपिक आप मिक्स करना अगर टाइम हो तो बाई डीएससी करना है आपको। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है उसको देख लेना है आपको, थोड़ा देख के जाना, ठीक है। टाइम लगेगा आपको इसमें, लेकिन आप बस देख के जाना इसको अगर आपको मौका मिलता है तो। नेक्स्ट आपके आता है पार्ट नंबर लास्ट, जिसका नाम है पार्ट 5, ठीक है। पार्ट 5 में आप क्या करेंगे, पार्ट 5 में जो बचे कुछ चैप्टर में EMW EMI वगैरह ये सब है, इनमें डाला गया इसको, ठीक है। EMI है, प्लस में EMW है, ठीक है, और प्लस में जो छूट गया वो जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें मैं आपको बताता हूँ। पहला जो इम्पोर्टेंट है, एक तो आप इसको पढ़ना है, इसमें जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ना, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सब होते हैं ना, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं और डायमैग्नेटिक कौन से होते हैं, इस पर आपको देखने को जरूर मिलेगा, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरा मैंने एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये पिछले चैप्टर से भी है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें मिक्स करूंगा मैं। यहाँ पर एक सवाल आएगा आपको, उसको जरूर देख के जाइए आप, जिसमें दो वायर होंगे, जिसमें करंट आपका इसमें भी फ्लो कर रही होगी और इसमें भी फ्लो कर रही होगी, ठीक है, दोनों में फ्लो कर रही होगी। जैसे 1 एम्पियर इसमें फ्लो कर रही है तो 2 एम्पियर इसमें फ्लो कर रही होगी। ये इस पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा, ये इस पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निकालने को आएगा मैग्नेटिक फोर्स, निकालिए कितना होता है, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी पूछेगा आपसे, मैग्नेटिक फील्ड भी पूछ सकता है। या तो इसके 2 वायर वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, या 2 वायर वाला नहीं आएगा तो क्या करेगा, एक वायर लेगा जिसमें करंट देगा आपको कोई भी, यहाँ पे I एम्पियर, ठीक है। अब उसमें क्या करेगा, इसके बराबर में आपको एक कोई भी शेप का वायर, कंडक्टिंग वायर देगा जिसमें करंट फ्लो कर रही होगी, इसमें भी, ठीक है। इसमें भी करंट यहाँ पे फ्लो कर रही होगी इस तरीके से। और यहाँ पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड वगैरह ये सब पूछ लेगा, मैग्नेटिक फोर्स वगैरह, ठीक है, ऐसे पूछ लेगा ये। थर्ड वन में आपको एक और बताता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा पीछे से हो सकता है, ये पीछे चले चैप्टर्स में है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक स्लाइड बनानी है, यहाँ पर एक आपको स्लिपिंग, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगाना है आपको, इनसाइड वाला मैग्नेटिक फील्ड लेना है आपको यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेना है, और यहाँ पर आपको एक रिंग लगानी है जो यहाँ पर आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। इसको ऐसे पकड़ लेना है हैंडल से, और इसको ऐसे आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड में अंदर लेके जाएंगे, कभी बाहर निकालेंगे, ठीक है। और इस तरह वेलोसिटी इधर भी हो सकती है और वेलोसिटी इधर भी हो सकती है। तो आपका इसमें एक सवाल आता है इस तरीके से, ठीक है, E बराबर BLB पे लगभग ये सवाल रहता है, ठीक है। आप इसको भी करके जाइएगा, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। फोर्थ वन में आपको एक और बता रहा हूँ, एक इसमें इस तरीके से एक क्यूब यहाँ पर मिलेगा आपको, इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर इसकी डिस्टेंस A होगी, इस तरीके का एक सवाल है, आप उसको भी देख लेंगे, ठीक है। मैं आपको कमेंट सेक्शन करेंगे तो मैं आपको सवाल भेज भी दूंगा, इतना टाइम नहीं है, लेकिन ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अगर आपको टाइम है तो आप इसको लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इतना हमारे पास हो गया। पार्ट 5 मैंने आपको बता दिया, इतना करना है आपको। फेरोमैग्नेटिक पढ़ना है, पैरामैग्नेटिक पढ़ना है, डायमैग्नेटिक पढ़ना है, इस तरीके के सवाल देख लीजिएगा एक दो, ठीक है। और जो भी मुझे लग रहा है इतना आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। पार्ट 5 हो गया हमारा, ठीक है। लगभग आपका ये भी 2 घंटे से ज़्यादा ही लेगा आपका, 2 आवर्स ही हो गया। देखिए 2 आवर्स आपका ये हो गया। पार्ट 4 जो होगा मैंने इसका टाइम नहीं लगाया, लेकिन इसमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लगभग मान लीजिए 3 आवर्स। 3 आवर्स इसमें लग जाएंगे आपके। 3 और 2 5 हो गया हमारे पास, ठीक है। और 5 में 2 आवर्स इसमें मान लीजिए, 2 आवर्स, 5 और 2 7, 7 3 10 लगभग हो गया, ठीक है। 10 और इसमें लगभग कितना जाएगा,
10 और 2 12 टू 14, लगभग 14 आवर्स मैंने मैक्सिमम लिया है। मैक्सिमम से आप थोड़ा और जल्दी जल्दी स्पीड में काम करेंगे ना, आपने पढ़ा भी है पूरी साल थोड़ा बहुत, तो थोड़ा थोड़ा करेंगे आप लोग, लगभग मैं मानता हूँ कि 8 से 9 घंटे लगेंगे। 8 से 9 घंटे में पूरा प्रिपेयर। आप सुबह उठिए और वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के बाद में और आप लोग सुबह से स्टार्ट करिए और शाम तक खत्म, फिर आराम से नींद लीजिए प्रॉपर और फिर जाइए पेपर देने के लिए। ठीक है, बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना सुना मेरे को, काम करिए इस पे जो मैंने आपको प्लान बताया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।